दोस्तों इस वक्त नदी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जो मैंने सुबह क्रॉस की थी, बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और अब इसे क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो रहा है। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का इस शुक्रवार की खूबसूरत सुबह पे। और मौसम इस वक्त बहुत ही साफ़ है, बहुत ही सुहावना है। बगल में नदी बह रही है, नदी की आवाज़ आ रही होगी पीछे। और मैं जा रहा हूँ उस वाले टॉप पे सामने, क्योंकि वहाँ से जो व्यू है उसे देखकर आप लोगों को एकदम मज़ा आने वाला है। तो चलिए चलते हैं। यार मैं पहाड़ की चोटी पे तो पहुंचने वाला हूं, लेकिन यहाँ इतनी ओस गिरी है कि मेरे पूरे जूते गीले हो चुके हैं अंदर तक। दोस्तों ये है नीचे सोनी पाटन का नज़ारा। और ये जो नीचे काला काला दिख रहा है दो नदियों के बीच में, वहाँ से मैं आया हूँ। यहाँ चढ़ते चढ़ते, इस पहाड़ को चढ़ते चढ़ते, ये देखिए दोस्तों यहाँ के बुग्यालों का नज़ारा। जहाँ तक नज़र जाएगी, जितनी दूर तक नज़र जाएगी, पूरे बुग्याल ही बुग्याल हैं। और अब तो बरसात आ चुकी है तो अब हरा भरा बुग्याल भी देखने को मिल रहा है। हेलो। तो यार दोस्तों 1.5 घंटे की चढ़ाई चढ़ने के बाद आखिरकार अब मैं पहाड़ की चोटी पर पहुंच चुका हूं। और अब यहां से मैं आपको दिखाता हूं 360 डिग्री का एक खूबसूरत व्यू, जो बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। क्या मस्त व्यू है। तो दोस्तों मैं शुरू कर रहा हूं जहां से मैं आया था। सामने वाला पहाड़ लेखी का है और ये है सामने कुंड जहाँ मैं पहले गया था, उसका भी ब्लॉग मैं बना चुका हूँ। और ये है जो नदी आ रही है, ये बीरू साइड से आ रही है और ये इस तरफ बीरू का इलाका है। और ये वाली जो नदी आ रही है ये है तपोवन का इलाका। और ये सामने तपोवन और ये पहाड़, इसके पहाड़ के अंदर की तरफ तपोवन है मेरे लेफ़्ट साइड की तरफ। और ये पहाड़ के राइट साइड में जहाँ को मैं अभी घूम रहा हूँ, ये आ चुका है धानचेरी का इलाका। और इसका भी मैं ब्लॉग बना चुका हूँ, आप देख चुके होंगे। और हालांकि इस तरफ से डायरेक्ट सनलाइट आ रही है तो अभी उतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा। अभी मैं हूँ पहाड़ी के टॉप पर ही और यहाँ पे अब लगने लग रहा है कोहरा। और ये कोहरा इतना घना है ना, लास्ट टाइम मैं जब धानचेरी से वापस लौट रहा था तो मैं इतनी प्यार से खोया, और वो भी 2 बार। मैं पहाड़ी के टॉप पर पहुँचने के बाद वापस धानचेरी पहुँच चुका था। तो यह है वो धानचेरी का इलाका और यह है उनका भित्तखोला, यहीं पे है कुंड। दोस्तों इस वक्त मौसम कर रहा है आँख मिचौली, किसी समय बादल तो किसी समय कोहरा तो किसी समय धूप। अभी धूप खिलाई है और मेरे पीछे पूरा बुग्याल है। अभी मैं चलते चलते एक जगह पे फंस गया हूँ। यहाँ चारों तरफ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं और एकदम खड़ा पहाड़ है। और मुझे जाना है वो सामने वाले मैदान में, लेकिन उससे पहले मुझे ये पहाड़ उतरकर और ये झाड़ियों के बीच से ये रास्ता क्रॉस करना है। इनफैक्ट ये गधेरा क्रॉस करना है, जो नाला आ रहा है ये क्रॉस करना है। दोस्तों ये हैं बुरांश के फूल। बहुत ज़्यादा हाइट होने की वजह से इन पेड़ों की हाइट थोड़ी छोटी रह गई है और इनका कलर भी चेंज हो चुका है। ये यहाँ पे घास जमी है और ऐसा लग रहा है जैसे मकई के पेड़ हैं। फाइनली उन झाड़ियों को क्रॉस करने के बाद अब मैं उस मैदान में पहुँच चुका हूँ और मैं वहाँ से आया था उस टॉप से। और ये है मैदान और मुझे जाना है वो सामने वाले इलाके में। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं अब धानचेरी का एरिया में। और ये जो नदी आ रही है ये आ रही है इस पहाड़ के नीचे से और इस जगह का नाम है भित्तखोला। और मुझे जाना है इस रास्ते से होते हुए इस नदी को क्रॉस करने के बाद सामने जो रास्ता दिख रहा है और इसके ऊपर जो मैदान है यहाँ है एक कुंड। तो चलिए चलते हैं। तो इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं धानचेरी के कुंड में, लेकिन यहाँ पे अभी पानी बहुत कम है क्योंकि जून का महीना है और बर्फ़ सारी पिघल चुकी है, बरसात आने वाली है। तो अब ये कुंड धीरे धीरे भरने लगेगा, लेकिन फ़िलहाल इसमें पानी बहुत कम है। लेकिन जितना भी पानी एकदम क्लियर पानी है, एकदम सरफेस दिख रहा है इसका। अभी ना मैं कुंड के अंदर पहुँच चुका हूँ, जो तालाब के जो सूखा वाला एरिया है उसमें आया हूँ, लेकिन इसमें चलने में ना थोड़ा सा ज़मीन धंस रही है। और दोस्तों ये कुंड से पानी पीते भी हैं। तो यहाँ पे एक लड़की है जो पानी पीने के लिए भर रही है जरीकन। दोस्तों यहाँ पे एक चट्टान के नीचे एक डेरा बनाया हुआ है और कितना सुंदर है, पत्थरों से चिनाई करके। इस वक्त मैं जा रहा हूँ गुदुपाल का ढलकना और मेरे पीछे धानचेरी का डेरे हैं, लेकिन वो बहुत ही एडवांस बना दिए इस पहाड़ में यार। चिनाई करके, लिपाई करके, टीन की छत डाल के
वो मैं आपको वापसी में दिखाता हूँ, क्योंकि अभी 12 बजने वाले हैं और पहाड़ों के ऊपर कोहरा लगना शुरू हो चुका है। कोशिश करूँगा कि जितनी जल्दी वहाँ पे पहुँच सकूँ, क्योंकि जितनी जल्दी पहुँचेंगे उतनी जल्दी उतना ही अच्छा व्यू देखने को मिलेगा। अभी मुझे गुद्दूपाल का ढलकना के लिए ये वाली चढ़ाई चढ़नी है और वो टॉप पे रहा गुद्दूपाल का ढलकना। यहाँ चट्टान तो देखो कितनी भयानक भयानक चट्टानें हैं, और अभी मुझे जाना है उस टॉप पे। और मैं आ चुका हूँ नीचे से जो मैदानी एरिया दिख रहा है वहाँ से। दोस्तों अब मैं हूँ गुद्दूपाल के ढलकने से कुछ ही दूर पर, लेकिन यहाँ पे कोहरा इतना ख़तरनाक लगा है, इतना घना लगा है कि 2-3 बार तो मैंने सोचा कि आगे जाऊँ या फिर वापस लौट चलूँ, लेकिन फ़िलहाल अब मैं थोड़ी सी दूर पर हूँ। वहाँ पे पहुँच के आपको दिखाता हूँ, अगर कोहरा साफ हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो तब भी दिखाता हूँ। हाय दोस्तों, तो मैं इस वक्त पहुँच चुका हूँ गुद्दूपाल के ढलकने पर, लेकिन यहाँ पे बारिश तो हो ही रही है, साथ में यहाँ पे कोहरा भी बहुत ही घना लगा हुआ है। चारों तरफ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। इस तरफ मेरे पीछे का इलाका तो फिर भी कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस तरफ जो ढलकना होता है गुद्दूपाल का, वो अभी बहुत ही कवर्ड है कोहरे से। दोस्तों ये इलाका है धानचेरी का, और ये है धानचेरी की वैली। यहाँ से भी ऊपर को कोहरा आ रहा है, और ये है धानचेरी का बुग्याल, और ये धानचेरी के पहाड़ हैं, और ये इलाका है गुद्दूपाल का। और ये रास्ता जाता है, ये जो रास्ता है यहाँ पर से नीचे को, ये है गुद्दूपाल का ढलकना, यानी कि गुद्दूपाल की तरफ जाने वाला रास्ता। और यहाँ से स्टार्ट होता है गुद्दूपाल का एरिया। जैसे पीछे धानचेरी का एरिया है, वैसे यहाँ से गुद्दूपाल का एरिया स्टार्ट होता है। तो गुद्दूपाल का ढलकना मतलब ये गुद्दूपाल को जाने वाला रास्ता। दोस्तों अभी हल्का सा कोहरा छटा हुआ है, और ये है गुद्दूपाल का इलाका, ये गुद्दूपाल की पहाड़ियाँ, और ये है गुद्दूपाल की वैली। हल्का सा कोहरा है अभी नीचे की तरफ, और ये फिर से गुद्दूपाल, और ये जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ से मेरे लेफ़्ट साइड में गुद्दूपाल, और यहाँ से नीचे का इलाका धानचेरी का। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे लगभग आधा पौना घंटा इंतज़ार किया कोहरा छटने का, और कोहरा छटा भी। और जितना भी कोहरा छटा है वो मैंने आपको धानचेरी का भी इलाका दिखाया और गुद्दूपाल का भी। तो अब कोहरा यहाँ पे दोबारा आ रहा है, और मौसम भी यहाँ पे ख़राब है। लगभग 1 घंटे से यहाँ पे बारिश थी, और अभी भी हल्की हल्की दोबारा शुरू हो चुकी है। और अब मैं भी जा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि कोहरा दोबारा आ रहा है, तो यहाँ पे रुकने का कोई मतलब है नहीं। और हाथ मेरे बहुत ज़्यादा ठंडे हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा ठंडे हो चुके हैं। तो अगली बार फिर से कभी गुद्दूपाल आऊँगा तो आप लोगों को गुद्दूपाल दिखाऊंगा बढ़िया तरीके से, जब मौसम साफ़ होगा। क्योंकि अब मिड जून चला है, और अब बरसात भी शुरू होने को है, तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा मौसम का ऐसे ही वैसे ही रहता है यार। तो फिर कभी दिखाऊंगा आपको गुद्दूपाल बढ़िया तरीके से। और हो सकता है अगली बार मैं यहाँ पे ट्रैक भी करूँ गुद्दूपाल होते हुए, जो चैनपुर की तरफ निकलता है। तो यहाँ से बहुत, क्योंकि ये जो रास्ता है गुद्दूपाल का ढलकना कहते हैं। ढलकना मतलब होता है रास्ता जाने वाला। ये तो गुद्दूपाल का ढलकना मतलब यहाँ से गुद्दूपाल शुरू होता है। तो अभी मैं रिज पे हूँ, मेरे लेफ़्ट साइड में गुद्दूपाल का इलाका और मेरे राइट साइड में धानचेरी का इलाका। तो यहाँ से एक रास्ता है जहाँ से लोग भेड़ें लाते हैं चराने के लिए। अब भेड़ें आने का सीजन टाइम शुरू हो चुका है। जहाँ मैं रुका हूँ सोनी पाटन में, वहाँ पर तो लोग भेड़ें ला भी चुके हैं धारचूला से इतनी दूर। तो अगली बार ट्रैक करेंगे साथ में। तो अभी मैं जा रहा हूँ यार, बहुत ठंड लग चुकी है। और देखो कोहरा कितना भयानक आ चुका है, और इसमें ना ये कोहरा इतना भयानक होता है कि ये 50 मीटर के बाद का दिखता ही नहीं है। तो यहाँ से भी मुझे ढलान में उतरना है, और बहुत खतरनाक चट्टानें हैं। तो अब मैं सीधे मिलूँगा धानचेरी में, और वहाँ पे जितना भी कवर हो पाएगा वो मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ पे। क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे मॉडर्न घर लगा दिए हैं, पत्थरों की चिनाई करी है, मिट्टी की लिपाई करी है, और टीन की छत डाली है इस लेक में, इतनी ऊंची हिमालय में, जहाँ से भारी लाना कम से कम 2 दिन का समय लगता है, वो भी यहाँ के लोगों को। तो बहुत मुश्किल है। तो अभी मैं जा रहा हूँ यार, फिर मिलते हैं नीचे की तरफ। ये मौसम। तो यार दोस्तों इस वक्त मैं पहुँच चुका हूँ गुद्दूपाल से धानचेरी। बाहर बहुत बारिश हो रही है, गिरता फिसलता आखिरकार यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, और कपड़े पूरे गीले हो चुके हैं। फिलहाल यहाँ पे चाय पी रहा हूँ गुड़ वाली, वो भी उधार। पैसे मैंने नीचे गांव में देने का प्रॉमिस किया है, और ये मान भी गए हैं। यार यहाँ पे चाय इतनी बढ़िया है ना, तो मैंने एक चाय और बोल दी है, लगातार 2 चाय पी रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो दोस्तों अब मैं चाय पी के यहाँ से निकल रहा हूँ सोनी पाटन की तरफ, और यहाँ पे इन्होंने मेरे को, यहाँ पे मैंने 2 चाय पी हैं, और इन्होंने अपनी तरफ से मुझे 2 चाय फ्री पिलाई हैं। और अभी बरसात लगी है बाहर, तो ये लोग अपना मनोरंजन कर रहे हैं, और उस सामने आंटी बैठी हैं, तो उन्होंने चाय बनाई थी बहुत बढ़िया।
दोस्तों ये जगह है गायसेरा, जो धानसेरी के अंदर ही आता है। और यहाँ लगभग 25 से 30 डेरे ऐसे बने हैं जिनमें पत्थर की चिनाई, मिट्टी से लिपाई और टीन की छत डाली गई है। और इन घरों में कीड़ा जड़ी के सीज़न में ही सिर्फ 2 महीने रहते हैं। और एक घर तो यहाँ पे पूरा का पूरा लकड़ी से ही बनाया है। दोस्तों गांव से यहाँ खाली हाथ पहुँचने में ही 2 दिन का समय लगता है। और इन्होंने यहाँ टीन पहुँचा दिए हैं, वो भी ऐसे खतरनाक रास्तों से होकर। दोस्तों इस वक्त नदी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जो मैंने सुबह क्रॉस की थी, बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और अब इसे क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं लगभग 45 मिनट से नदी के किनारे किनारे चल रहा हूँ, लेकिन मुझे कहीं क्रॉस करने का नहीं मिल रहा है। और अब थोड़ी सी मुश्किल हो चुकी है, क्योंकि इस नदी को तो क्रॉस करना ही है, फिर एक ऐसी नदी जो पाटन के यहाँ पर बहती है उसे भी क्रॉस करना है। तो अब थोड़ा सा मुश्किल हो गया। अब चैलेंज ये है कि इसको क्रॉस कैसे करना है। मैं लगभग 45 मिनट से नदी के सहारे चल रहा हूँ, कहीं तो पत्थर मिले, लेकिन अभी तक मुझे नहीं मिला है। तो दोस्तों अभी मैंने नदी क्रॉस कर ली है। ये जो फ्लैट जगह है, इस पर पैदल चल के मैंने नदी को क्रॉस किया है। और पूरे जूते भीग चुके हैं, पैंट पूरी भीग चुकी है। हालांकि मैंने एक नदी तो क्रॉस कर ली है। अब एक और नदी है जो उधर पाटन के पास बहती है, लेकिन अभी मुझे ये वाला पहाड़ चढ़ना है, ये जो मेरे पीछे दिख रहा है। अभी मैं उस नदी से चढ़ रहा हूँ। अभी भी जितना चढ़ के आगे उतना ही और चढ़ना है, लेकिन जो झाड़ियाँ थी, झाड़ी वाला रास्ता वो क्रॉस कर लिया मैंने। अब यहाँ से ऊपर वो बुग्याल है। और मेरे पास एक रोटी बची है, सूखी रोटी है, लेकिन बहुत भूख लग चुकी है यार। अभी तक बारिश में भीग के पूरे कपड़े भीग चुके हैं। अभी रोटी खा के थोड़ी एनर्जी ये चढ़ाई चढ़ने के लिए लानी पड़ेगी। और अभी ये वाली चढ़ाई चढ़नी है वो टॉप तक। और अभी तो सूरज भी निकल रहा है हल्का हल्का। जहाँ पे मैंने रोटी खाई थी वहाँ से लगातार चढ़ते चढ़ते मुझे आधा घंटा हो चुका है। और अब मैं तपोवन के पहाड़ पे पहुँचने वाला हूँ, थोड़ी सी दूर हूँ। और अब बारिश के बाद दोस्तों मौसम भी बहुत खुल गया है, साफ़ हो गया है। ऊपर पहाड़ पे चढ़ के दिखाता हूँ आप लोगों को। तो यार दोस्तों बड़ी मुश्किल से मैं पहुँच चुका हूँ तपोवन के पहाड़ पे। और अभी मुझे उतरना है वहाँ नीचे, जहाँ डेरे दिख रहे हैं, जो मैदान सा दिख रहा है वहाँ उतरना है। लगभग 40-50 मिनट की उतराई है यार। अब आज तो बहुत थक गया, लेकिन उससे पहले मैं दिखाता हूँ आपको जो बारिश के बाद मौसम खुला है ना, क्या ज़बरदस्त व्यू नज़र आ रहा है यार, बहुत बढ़िया। और जहाँ मैं गया था तो उसके पीछे के पहाड़ भी नज़र आ रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। मैं टॉप पे हूँ, अभी पहाड़ के टॉप पे हूँ, जहाँ से बेस्ट व्यू दिख सकता है 360 डिग्री का। ये दोस्तों अगेन मैंने शुरू किया है जहाँ से हम शुरू के दिन आए थे, लेखी का पहाड़। और उसके बाद ये नीचे देखो, उधर से जो नदी आ रही है वो बीरू से आ रही है, और उसके ऊपर कुंड है और वहाँ मैं गया हूँ। और ये वाली जो नदी आ रही है ये आ रही है तपोवन से। ये रहा तपोवन का इलाका। और ये जो पहाड़ है ऊपर टॉप का, इसके नीचे है भित्तखोला। और ये जो पहाड़ की रीस दिख रही है जिस पे मैं खड़ा हूँ, इसके लेफ़्ट साइड में तपोवन का एरिया और राइट साइड में धानसेरी का एरिया आ गया है। और ये जो हिमालय की चोटियाँ दिख रही हैं ये भी धानसेरी की हैं। और ये जो नदी आ रही है ये धानसेरी का भित्तखोला है। और ये पहाड़ की चोटियाँ देखो कितनी सुंदर दिख रही है। और मैं आया हूँ वहाँ से, मैं सुबह गया था वहाँ पे। और अब तो उसके पीछे का पहाड़ भी दिख रहा है, देखो कितना बढ़िया दिख रहा है। अभी मौसम खुल गया है तो हिमालय की चोटियाँ भी दिख रही हैं। और ये दिख रही है ये नदी जो चैनपुर की तरफ जाती है, ये गजौन, इस तरफ गजौन है, गजौन गांव है। ये इस तरफ गजौन का गांव है। और ये देखो, वैसे दोस्तों मेरा इरादा आज गुड्डू पाल का ढलकना जाने का नहीं था। मेरा मकसद सिर्फ धानसेरी का इलाका घूमना था, जो उस दिन रह गए थे, कुंड साइड के एरिया और पीछे धानसेरी के जो डेरे रह गए थे वो घूमना था। लेकिन मैं चलते चलते गुड्डू पाल का ढलकना पहुंच गया। और अब मैं उतरूँगा यहाँ से पाटन की तरफ, अपने डेरे की तरफ। दोस्तों इस वक्त मैं पहुँच चुका हूँ सूनी पाटन से थोड़ा दूर। यहाँ पे मैंने नदी क्रॉस कर ली है और इसके लिए यहाँ पे रहा है फूल की लकड़ी का एक डंडा बांध करता है, उसको क्रॉस करके इधर आना होता है। तो दोस्त इस वक्त बजे हैं 7:15 और मैं पहुँच चुका हूँ पाटन में अपने डेरे पे। और अब करूँगा मैं अपने कपड़े चेंज। हालांकि मौसम इस वक्त साफ़ एकदम क्लियर है। दिन में थोड़ी सी बारिश हुई थी, इसके वजह से मैं भीग गया था, लेकिन अब करूँगा मैं कपड़े चेंज। और मिलते हैं कल को अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।